हरिओम जी। जय हरिओम श्री बच्चे, कृष्ण जय दीदी। श्री कृष्ण। ये पूछना चाहती हूँ, मेरा बिल्कुल। प्रश्न कि सन्यास से क्या होता है और क्या मोक्ष मिल सकता है हमें? बहुत सुंदर प्रश्न बेटा आपका। सन्यास क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। जी। हमारे वेदों में 4 आश्रम बताए हैं, जिसमें से सबसे पहला आश्रम हमारा ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा हमारा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। ये वेदों का विधान है, ये हमारी तरफ से बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। तो 4 रास्ते वेदों ने बताए हैं हमारे। तो सबसे पहले हमारा ब्रह्मचर्य, जो हमारा 25 साल तक होता है, वो हो चुका। उसके बाद फिर हमारा आता है गृहस्थ आश्रम, 50 तक जो होता है, तो वो भी हमारा हो चुका। अब वानप्रस्थ आश्रम क्या है? आजकल तो देखो, पहले जंगलों में चले जाते थे, आजकल जंगलों में जाने का तो नहीं रहा, लेकिन अपने घर में ही एक कमरे में रहो, एक कमरे में रहकर अपनी पूजा पाठ ये सब करो, या किसी आश्रम में थोड़े थोड़े दिन के लिए जाते रहो। फिर उसके बाद होता है संन्यास आश्रम। ये बेटा विधान ही है कि आपको वानप्रस्थ के बाद आपको संन्यास में जाना पड़ेगा, क्योंकि घर में रहते हम सोचते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि घर में रहते हुए सब कुछ मिल जाए। तो इसलिए संन्यास बहुत जरूरी है। लेकिन अब आपने जैसे पूछा कि संन्यास से मोक्ष मिल जाएगा, ये मतलब मैं जरूरी नहीं कहती कि हर एक को मोक्ष ही मिल जाए, क्योंकि हर एक सन्यासी अपने अपने और कर्मों में भी लगे हुए हैं। कोई आश्रम बनाने में लगा हुआ है, कोई शिष्य को बनाने में लगा हुआ है। अगर उसकी पुत्रेषणा लोकेशना वितेषणा नहीं खत्म हुई, तो अगर हम सोचे कि उस सन्यासी को सन्यास में वो मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा तो संभव नहीं है। जब तुमने सन्यास ही ले लिया, तो अब तुम्हारा काम क्या है? परमात्मा में लगना, यही है ना। तो जब तुम परमात्मा में नहीं लगोगे और कामों में लगे रहोगे और फिर सोचोगे मोक्ष मिल जाए सन्यास के बाद, तो ये तो मुश्किल ही है। बहुत सुंदर बेटा आपने प्रश्न पूछा है। सन्यास के बाद मोक्ष किसका होता है? जो सब वासनाओं को छोड़ देता है, सब कामना को। परमात्मा ही मिलता है मोक्ष के बाद। मोक्ष ही परमात्मा का मिलना है। एक आत्मा को जानना, यानी कि परमात्मा बेटा कहीं दूर नहीं है, वो मेरे भीतर ही है, बस उसको जानना मात्र है। अब ये सन्यास होने के बाद मेरी सारी इच्छाएं जो है बाहर से, वो सब खत्म हो जाएंगी, तो मोक्ष ही है पक्का। बहुत सुंदर।